राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। क्या कहेंगे आप? हल्का तो आपका नहीं था ये यकीनन 249, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि वो जीत चुकी है, ये आपसे सवाल था। जी, यकीनन आप ये चीज़ भी सवाल है, और फिर अगर आप पीपल्स पार्टी के सामने सवाल रख रहे हो तो फिर पीटीआई के सामने करो कि जो एक बार फिर से राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं चाहूंगा कि उनको टेलीफोन कॉल पे ले लिया जाए अगर राब्ता उनका थ्रू स्काइप मुमकिन नहीं हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। एनी हाउ, जो मैं बात कर रहा था कि जो एक दूसरी जानिब से, दोनों जानिब से, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अवामी मसाइल की बात की जाए, हुकूमत पर कड़ी नजर रखी जाती है ऑपोजिशन की जानिब से, और अवाम यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है जहां पर कोई रॉन्ग स्टेप लेगी, जहां पर अवाम के मसाइल का हल नहीं निकालेगी, तो ऑपोजिशन उनके लिए सामने आएगी और वो उन मामलात को आगे लेके चलेगी। अमजद इकबाल आफरीदी ने भी आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इकबाल आफरीदी साहब, हुआ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन ज़िमनी इंतखाबात में? किधर आप लोग 35-36 हज़ार वोट लिए आप लोगों ने जनरल इलेक्शन में, और अब ज़िमनी इलेक्शन में आप 5वीं पोजीशन पर आ गए। सबसे पहले इलेक्शन से 2 दिन पहले जो सर्वे हुए, 3 मुख्तलिफ डिफरेंस कंपनी ने सर्वे किए, उसके अंदर हम पहले नंबर पर चल रहे थे। उसके बाद इलेक्शन डे पे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें पहले से आगे 5वें नंबर पर सबसे पॉपुलर पार्टी इस पूरे हल्के की पीटीआई थी। लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था, लोग आवाम हमारे साथ खड़ी थी। फिर उसके बाद आखिरी में होता क्या है कि इलेक्शन डे पूरा मैनेज हो, तो पीपल्स पार्टी का पूरा मैनेज किया, और भी जो जमाते भी थे उन्होंने, क्योंकि ये आरओ का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और डीआरओ का, डीसी का और एसएसपी की हमारी इसमें मुलविस है। इन सब ने पूरा इलेक्शन मैनेज किया। इलेक्शन मैनेज करके जो प्रिजाइडिंग के साथ, क्योंकि मेरे साथ तकरीबन 2 से 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं बुके चाहिए, किस तरह से इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन में। हमने ये गलती की इस पर कि हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ बातचीत नहीं की, खरीदे नहीं, अपनी मर्जी के लिए गए। अच्छा, अब 95% एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सेक्रेटरी साहब ने खुद मैनेज करके उस तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो उसने खुद लगाए। अच्छा, हमारे वर्कर जिन लोगों को अंदर लेकर के वोट करवाने के लिए, जहां हमने 40 से 50 वोट करवाए, वहां से रिजल्ट लेकर 5-6 वोट बाकी कहां गए। और जो इलेक्शन तकरीबन 8 से 10 घंटे जिसका रिजल्ट रोका गया, तो उस वक्त क्या खिचड़ी पक रही थी, ये अवाम के सामने लाई है। ठीक, मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आफरीदी साहब, आपने कहा कि अवाम आपके साथ खड़ी थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अवाम आपके साथ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि खड़ी थी? क्योंकि एक जो बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है वो आपके फैसल वावडा साहब पे उठाया जाता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो इलाके में उन्होंने दौरा तक नहीं किया। वजीर रहे, पानी के वजीर रहे, इसके बावजूद पानी तक यहाँ पर फराहम नहीं किया। तो अवाम को तो आपसे बहुत सारे मसाइल थे, आपके खिलाफ थे, इसलिए आपको वोट नहीं किया। देखें, ये असल में 20 साल की जो सफाई थी, पहले हमने 2-2.5 साल में वजीर आजम साहब के फंड से काम हुए थे। तो ये जो सफाई थी ना 20 साल की, वो 2.5 साल में पूरी है। 2.5 साल इतने फंड नहीं थे कि वो 40 से 50 करोड़ के फंड में हम ये 20 साल का धन उसमें निकाल देते या चुका देते, ऐसा नहीं था। मगर मैं आप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 सर्वे हुए, मुख्तलिफ पार्टियां थी, आज को एक सर्वे कराया जाए इस पूरे हल्के के अंदर, या दोबारा इलेक्शन पर लेकर जाया जाए। आपके सामने आ जाएगा कि अगर ये पूरा फिक्स मैच था, एक पार्टी 5वें नंबर पर आई, 6ठे नंबर पर पिछले इलेक्शन में। 2.5 साल में इस हल्के में क्या कर दिया पीपल्स पार्टी ने, जो उन्हें पहला नंबर मिल गया, जो उन्हें 16,000 वोट मिल गया। पहले 8,000 की पार्टी वोट देती है, बाई इलेक्शन में 16,000 वोट पर कैसे चलेगी? ये पूरा फिक्स इलेक्शन था, जिस तरह 88 मैनेज हुआ उसी तरह से ये हुआ। अच्छा,
ऐसा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो पहले नंबर पर आ गई, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ऐसा क्या किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से वो 5वें नंबर पर आ गई। कादिर मंदुखेल साहब ने भी हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। मंदुखेल साहब, यही बात जो मैं आपसे कर रहा था वो अमजद इकबाल आफरीदी साहब भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कोई पॉलिसीज में डिफरेंस आया उनकी, क्योंकि सिंध में तो आपकी हुकूमत है जिसकी वजह से लोगों ने आपको वोट दिया, और एक्सपेक्ट किया आप खुद भी कर रहे थे जिस तरह से परफॉर्म किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के जनरल इलेक्शन में कि इतनी यू टर्न आएगा, इतने बड़ा एक टर्नओवर आएगा अवाम के ख्यालों में, अवाम के जो वोटर है उनके जहन में ऐसा टर्न आएगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी? ये बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन के बाद मैंने अल्फा नहीं छोड़ा और मैं मुसलसल हल्के में मौजूद रहा और लोगों के मसाइल हल करता रहा। और बाकी जो 2018 के इलेक्शन में जितने कैंडिडेट थे उसमें से कोई नजर नहीं आता था। पहली बुनियादी बात। दूसरी बात ये कि उस हल्के में न हमारा MP है न हमारा MNA, 11 यूनियन काउंसिल में हमारा सिर्फ एक यूसी नाजिम था। तो हमने सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करके हमने पिछले 2.5 साल में लगभग 2 अरब रुपए के तरक्याती काम किए। इसमें खैबर चौक से लेकर नादम बाईपास रोड शामिल है, A25 का रोड शामिल है, फुटबॉल ग्राउंड का रोड, और फिर उसके अलावा जो सीवरेज और पानी के, और इसके साथ साथ हमने ये किया 2 हॉस्पिटल हमने बनाए। जो दिल का हॉस्पिटल तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है और जनरल हॉस्पिटल हाउस बोट पे वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।